इतना भाई साहब वजन डाल दिया मेरे ऊपर है। आज मेकअप उतारने में लगी है। क्यों? चलो बच्चों, छोड़ दिया हमने ये घर। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला मौसम हुआ है और आज हम भारी स्टार्टिंग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। एक नए दिन की शुरुआत नए व्लॉग के साथ आपको देखने को मिलती है, पत्तों की बारिश के साथ और मेरे साथ। तो ये देखो प्रीति आज बहुत तैयार होके घूम रही है। पूछो क्यों? अभी मैंने आपको बोला था ना, तो तैयार होके तो घूम रही, ये तो बता दे। कहीं जाना था, कहीं जाना था? अरे नहीं यार, झूठ क्यों बोलते, सच बोला कर। रील्स बना रही, रील्स दबा के आप लोग उसको शेयर कर रहे हो रील्स, और ये खूब सारी उस पे एक्टिंग करके रीलें बना रही है। एक्टिंग करके मतलब एक्टिंग तो करती है ना, ये डायरेक्ट बन जाती है। तो ये आ गया हमारा छोटा बम्बीरी लाल। ओ बाकी मेरे आओ, ये क्या करेंगे? वाओ। तो अब हम ड्राइंग रूम में जा रहे हैं और कीरत भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा वीडियो शूट होने वाला है। प्रीति जो रील्स बना रही है उसका वीडियो शूट होगा और प्रैक्टिस होगी। वो कह रही है आपके साथ रील बनानी है। मैं कहा आजा बनाते हैं। तो कीरत को बोला एक छोटा सा शॉट ले लियो, बाकी तो रील में देखने को मिलेगा और एक शॉट यूट्यूब में भी मिलेगा। भाई रील बना बना के धमाल मचा देनी है, पूरा का पूरा इंस्टा हिला देना है हमने। रोज इतनी रील्स आएंगी, आप परेशान हो जाओगे देख देख के। बट लाइक जरूर करना सारी रील्स को। क्या बोलती है प्रीति? मेरी को तो कर देना, इनकी बेशक मत करना। ओ भाई मेरे साथ ही तेरी रील चलती है, वैसे तो चलेगी भी नहीं। नहीं, मेरे कल्ले की भी चल जाए, मेरे बच्चों के साथ भी चल जाती है, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। अब मैं तो खुद ही यूट्यूबर हूं। वो एक देखो मेरी टी शर्ट पहन के घूम रही है और ये कह रहा है मैं खुद ही यूट्यूबर हूँ। मेरे खुद आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, आप तीनों से। ओ भाई ये तो सही है यार, हम तीनों से ज्यादा तो कीरत के ही हैं। भाई चलो इतना भाई साहब वजन डाल दिया मेरे ऊपर। हैप्पी बर्थडे हो गया मेरा तो। बस करो तो भाई, बस कर दे। तो ये आपको रील मिलेगी, रील की शूटिंग चल रही है। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई इतना वजन डाल दिया, मुझे तो इनहेलर लेना पड़ गया। तो अभी ना आपको एक चीज कहनी है। मैंने ना सीमा आंटी को बोल दिया था वो निकाल दो, क्या बोलते हैं उसको, नेबुलाइजर। हाँ, तो सीमा आंटी ने निकाला नहीं। मेरे को पापा के लिए लाना पड़ा, वरना पापा जाते जाते बेहोश हो जाते। कहना चाह रही है? क्या कह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं वो नाम भूल रही, अगर नाम होता तो मैं जरूर बताती। मैंने अभी उसको एक किस्सी भी भेजी है, हमारे तो बच्चे जैसे हैं। उसने मुझे बोला दीदी आप अगर सैड वीडियो भी बनाओगे ना, हमें तो तब भी हंसी आएगी। तो मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ, कम से कम हमारी सैड वीडियो से आप लोग हंसते तो हैं, जाते हो ना, हमें तब भी हंसी आती है। भाई प्रीति का चेहरा ही ऐसा है कि अपने आप ही हंसी निकल जाती है। अब देखो मैं मुस्कुराते ही रहता हूँ 24 घंटे। हमने एक कह लो फनी वीडियो बनाई थी। हम जब उसको देख रहे हैं ना, हमें खुद को इतनी हंसी आ रही है। हमने बनाया क्या और बना क्या, और मैं समझ सकती हूँ आप लोगों पे क्या बीत रही है। जो हंसमुख बंदे होते हैं वो हंसते ही रहते हैं। लेकिन और कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। एक बंदे ने रील पे कमेंट किया, ओ पापा जी क्यों जुलूस निकाले जाते हो? भाई हम जुलूस निकाल रहे हैं, वी आर हैप्पी, तू क्यों परेशान हो रहा है? कमेंट्स पढ़कर भी हंसी आ रही है। मैंने उसको कमेंट पे रिप्लाई किया है, तू सड़ ना रीस कर। ये आज मेकअप उतारने में लगी है। क्यों? बता तो दे। जिम टाइम पसीने आते ना मेकअप। ये कह रही है मैं मेकअप उतार रही हूँ। मैं कहा क्यों उतार रही है? कह रही है जिम टाइम है इस करके उतार रही हूँ। पसीने आते हैं तो क्या होता है? मेकअप अलग दिखता है। पहले इसने मुंह पे अच्छी तरह पट्टियां भर के मेकअप किया, रील बनानी थी, अब मेकअप उतार रही है। भाई हद है, वेस्टेज ऑफ मतलब मेकअप की, मनी की नहीं, मेकअप घिस घिस के उतार रही। ध्यान से स्किन ना उतर जाए। नहीं, आज का जो थॉट है वो आपके लिए पेश है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो बताना, और कमेंट करके बताते रहना। और जो आज का थॉट है वो ये है, दिल बुरा रख के जुबान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसको इज्जत देते हैं दिल से देते हैं, जिसको छोड़ देते हैं उसका भी भला मांगते हैं। तो यही था आज का थॉट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और मतलब फट्टे चक देना, आतंक मचा देना। चलो बच्चों, छोड़ दिया हमने ये घर। चल उठा अपने कपड़े भी पहनने का टाइम है। जेबें सारी बाहर निकल रही हैं। बेटा ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए।
आ गए ना, अपना एक बैग और उठा लेना। हमने दोबारा ये बोला यार चक्कर नहीं लगाने हैं इनके लिए। पर्दे कर दे, इनके पर्दे भी नहीं आगे होने तो झाँकते रहेंगे अब तक। ये मजाक है सारा। ओ पर्दे आगे कर दो, नहीं तो झाँकते रहेंगे। मेरा परफ्यूम कहाँ है? पर्दे आगे कर लो भैया, नहीं तो झाँकते रहोगे कहीं बीवी वापस तो नहीं आ गई है। चंदन मेरे को छोड़ के आ जाइयो, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे टैक्सी ले चल। ओ भाई साहब चंदन भैया भी तो चंदन इधर आइयो। भैया भी तो इनके आप कहाँ लेकर जा रहे हो? ये ले जा, वहाँ पे 1 घंटा भी नहीं रखेंगे, भगा के भेज देंगे। चल ले चल। देख रही है आत रहा है। चंदन को पता है वो 1 घंटा भी नहीं रखने वाले। चलो बच्चों क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, चलो चलो। चंदन को पता है ना, चलो भाई वहाँ 1 घंटा भी नहीं रखेंगे तुम्हें। बाबा जी मुझे इस घर से शुक्राना मिला। हाँ भाई, रात को भगा दिया वहाँ से, फिर आ गई। भगा नहीं दिया, तुम लोगों पे तरस आ गया। क्यों तरस आ गया? हमने तेरे को बुलाया था। डैडी की शुगर चेक करनी होती है, फिर उनको इंसुलिन लगाना होता है, तुमको खाना तो टैची लेके तो ऐसे चौड़े होकर गई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसमें बच्चे का सामान था। हाँ जाना होगा तो तुम्हें पूछ के नहीं, तुम्हें बता के नहीं जाऊंगी। चौड़े में बता, वहाँ कोई रखता नहीं है। और चल चल, तुम लोगों पे तरस करके आ गई। वहाँ तो से रोटी के भी मोहताज हो जाते हैं, भगा देते हैं वहाँ ऐसे तो से। दिन में सीमा होता है ना, रात को पूछो ना कौन सी सीमा होती है, कौन खाना देगा तुम्हें। भगा देते हैं। रात को स्विगी होता है। ये देखो ये तैयार हो रही है। तो भाई साहब ये रात को बहुत जोश पे, आपने देखा होगा, गई थी और वहाँ से भगा दिया इसको, वापस आ गई है। कह रही है कि मैं तुम्हें चाय पिलाने आई हूँ। भाई चाय तो हमें चंदन पिला देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भैया रखा नहीं था। हेलो इधर देख के बोलिए। तुम पे तरस आ गया था इसलिए आ गई। हाँ मेरे पे तरस आ गया था। एक्चुअली ये था कि ये बच्चों को छोड़ने गई थी। कीरत और प्रनूर कह रहे थे बहुत दिन हो गए हम नानी के घर नहीं गए, हमें नानी के घर जाना है, तो ये उनको वहाँ छोड़ने गई थी। और टैची में पता नहीं कपड़े वपड़े पैक करके लेके गए हैं बच्चे। में बच्चे के सीरत के कपड़े थे बहुत सारे। अच्छा सीरत के कपड़े यहाँ पड़े हुए थे, तो वो कपड़े साथ गए हैं सीरत के पैक होके, क्योंकि सीरत अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उसको उस हिसाब से कपड़े आते रहेंगे। और अब प्रीति भी रेडी हो रही है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। हम देखते हैं कहीं ना कहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने तो कह दिया अभी हम 2 दिन नहीं आएंगे। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आज मैं और प्रीति भी रात को रोटी बाहर खाने जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, और सीपी की साइड में, ये भी कंफर्म है। और बच्चों से एक बार पूछ लेंगे, चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन दोनों चलेंगे। आज गुरुपुरब भी है क्या? आज गुरुपुरब भी है हमारे 6th गुरु का, गुरु हरगोबिंद साहिब जी का, जिन्होंने अकाल तख्त साहब जी की सृजना की थी और मीरी पीरी का संदेश दिया था सबको। और हम उसके लिए आज गुरुद्वारे मत्था टेकने भी जाएंगे। देखते हैं पासवाले में जाते हैं या रकाबगंज साहब में जाते हैं, तो जैसे भी अब चलते चलते आपको मिलेंगे। अभी मैं जनरली कमेंट रीड्स कर रहा था, तो अस्तिमा पुरी जी का कमेंट आया हमें। वो कह रहे हैं कि हमें आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी मदर आपके व्लॉग बहुत लाइक करती है। तो थैंक यू अस्तिमा पुरी जी, आपको भी और आपकी मदर को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, जिन्होंने हमें इतना लाइक करा और हमें इतना काबिल समझा कि हम लोग अच्छे व्लॉग बनाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था यार, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। तू क्यों हंस रही है? थैंक यू है दिल से, उनको आंटी को नमस्ते है हमारी तरफ से। वाह 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 वाह, चलो बढ़िया है, चिल मारते रहो। अभी हम प्रीति के साथ जा रहे हैं कहीं राउंड मारने के लिए, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे कहीं और जाएंगे। मतलब आना जाना चलता रहेगा आज, क्योंकि हम दोनों ही हैं घर पे। आप बोलते हो ना मैं क्यों बोलता हूँ इतना, इस करके बोलता हूँ। आप देख लो इसकी गलती, इधर आइयो जरा। ये देखो दांत निकाल के हंस रही है, क्या किया इसने, ये देखो। उनको क्यों दिखा? ये मेरी, मैं तुमसे पूछने आई हूँ। हाँ, ये मेरे से क्यों पूछने आई है? यहाँ बता, सच बता। मेरी बात सुन लो 1 मिनट, ये मेरे से नहीं हुआ, ये तुमसे हुआ है। तुमने हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं धोता हूँ, है ना। पूरी बात मेरे को बोलने दोगे? हाँ, बोलो। पहले तुम बोल लो। नहीं तू बोल, क्या कह रही है? बोल लो पहले, बोलो। इसने मेरी ये यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन की जीन हमने दुबई एयरपोर्ट से ली थी और ये पूरी खराब कर दी है। और इसके पीछे कलर, आगे कलर, मतलब कलर कर दिया। और मुझसे कह रही है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं इसको डाई करा दूं। अब बताओ क्या हाल होगा इस जीन का। तुम्हारा अब मैं बोलूं, अगर ये मेरे से कलर लगा होता ना तो यहाँ भी लगा होता, लेकिन ये मेरे से नहीं लगा, क्योंकि तुम सुनोगे नहीं ना मेरी। अब ये देख, इसमें कलर मैं सबको दिखा रही हूँ, कलर लगा ही यहाँ। भाई यहाँ पे, यहाँ पहले मेरी पूरी बात सुनो। और कलर लगा ही यहाँ। ये पता है कलर क्यों लगा है? इन्होंने कोई टी शर्ट या कोई पगड़ी या कुछ ऐसा था जो बारिश में ये भीगे हैं और वो कपड़ा इस पर लीक हो गया। ये देखो, अगर मैं कपड़े धो रही हूँ, सुन लो, अगर मैं भाई एक चीज, ये आगे का कलर देख लो और इसके सूट का कलर देख लो, ये इधर ऐसे लगाया है। अच्छा, अगर अभी मैंने पहने और अभी मैंने साथ में धो दिया और ये कलर लग गया, ये तेरे से तभी लगा था। बातें करती हो, सच बात है। मेरी बात सुनोगे? तेरी बात सुननी नहीं है तुम्हें मुझे, सुनानी नहीं है, मैं आप लोगों को
सुना रही हूँ, आप खुद बताओ, कलर नीचे लगना था ना, यहीं पर, यहाँ पर और यहीं पे क्यों लगा है? क्योंकि जो टी शर्ट पहनी थी वो बारिश में हुई गीली और उसने रंग छोड़ दिया। मैं घर से बाहर नहीं निकलता, ये बारिश की बात कर रही है। मानेंगे, इसलिए इनसे बहस करना बहुत ही बेकार है। हो जाती है प्रॉपर ब्लैक कलर में, सारे दाग हट जाते तो ठीक है, पहन की बहुत महंगी पैंट है, मुझे पता है, मैंने ही खरीद के दी थी। तो फिर अगर हो जाती है तो पहन नहीं, अब नहीं पहनूंगा। आगे के लिए तुम्हें बाबा जी नसीहत दें कि आगे से कोई भी टी शर्ट ऐसी पहन के नहीं जानी जो कलर छोड़े। इसका हाल वो है, गलती खुद करो और दूसरे पे टेप दो। अब ये देखो पूरा थैला लेके जा रही है। कहाँ जा रही है? थैला लेके मेरे को कह रही है कि चलो मेरे साथ, पहले 23 सेक्टर में डाई की दुकान में जीन्स दूंगी और पता नहीं कोई चीज और है वो दूंगी, तो उसके बाद फिर हम लोग कहीं और निकलेंगे। और कल जब से ये मेरे ऊपर बैठी थी ना भाई साहब रील बनाने के लिए, तो ये हालात हुए हैं, देख लो, इसको करता हुआ चल रहा हूँ। तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है ना, क्या बताऊँ आपको। लोग चल दिए पहले 23 सेक्टर की तरफ। 23 सेक्टर में प्रीति अपना काम निपटा के और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में, मत्था टेकेंगे, गुरपुरब है, बाबा जी के साथ थोड़ा सा पल बिताएंगे और फिर वापस आएंगे घूमते फिरते हुए। और आज सिर्फ प्रीति और मैं ही जा रहे हैं और कोई। तो कीरत और प्रभनूर को फोन भी किया है और वो सुनते ही नहीं है, कह रहे नहीं हमें तो वहीं रहना है, कह रहे हम कल आएंगे। कल आएंगे, कल आते हैं, परसों आते हैं, जब भी आएंगे आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं। रानी की ओर तो ऐसे गए शिमला में। तो इसको देखो, ये हंसी जा रही है और मुस्कुराई जा रही है, पर क्यों ये बताता हूँ। तो प्रीति कल से जितनी रीलें बना रही है उसको अपलोड करती है, उस पर आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं। ये अपनी रीलों को देखी जा रही है और खुद ही हंसती जा रही है और कमेंट पढ़ती जा रही है। आप लोगों ने कल से फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा बढ़वा दिए प्रीति के। आज प्रीति का लिंक दोबारा से डाल रहा हूँ, इसके फॉलोवर और बढ़ा दो, आतंक मचा दो, आतंक। तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, वैसे ही बढ़ जाते भाई। मुस्कान दोजे है ना, मुस्कान दोजे ने मुझे लिखा है, थैंक यू मुस्कान, पहली बात आपने मेरे को कमेंट किया। उसने लिखा है, यार लोग आपको फालतू में इतना बोलते हैं, यू आर सो स्वीट प्रीति दीदी। पर भाई कौन, क्या नाम है? मुस्कान। नहीं पड़ता, स्वीट कह रहे हो मुस्कान? कभी मेरे से आके पूछो कितनी स्वीट है, मैं बताऊंगा पूरी नमक की तरह स्वीट है। नहीं मुस्कान, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सिर्फ जस्ट चिल 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 मारो। मानना छोड़ दिया क्योंकि मेरी सेहत को तो मुस्कान कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, चिल मारते पतली तो मैं हो नहीं रही थी, चिल तो मैंने मारते फर्क लेना ही अपने दिल में लेना ही छोड़ दिया, चिल तो मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाई वाला आ गया है और अब प्रीति जी उतर रही है डाई के लिए सामान देने के लिए। पहले ये बताओ, मेरी जीन दिखा रही है। कौन सा कलर का? ये हटा, नेवी ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, कौन सा कराना है? नेवी ब्लू करा ले, वैसे तो बेड़ा गर्क तो ही है यार भैया खड़े हैं, उनको नेवी- जवाब दो, नेवी बेड़ा ब्लू, गर्क बोलना जरूरी है। नेवी ब्लू। नेवी ब्लू कर देना, चढ़ जाएगा ना नेवी ब्लू, ठीक है। और भाई प्रीति ने पूछा था भैया से कौन सा कलर इस पे हो जाएगा, उन्होंने बताया ब्लैक और नेवी ब्लू। तो मेरे को तो ऑलवेज ब्लू ही पसंद है, आपको सबको पता ही है, तो मैंने नेवी ब्लू बोल दिया। अब नेवी ब्लू कलर होके आएगा, देखते हैं कि पहनने लायक रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगी, बाकी चेक कर लेते हैं, अगर आ गई तो पहन लेंगे, क्योंकि बहुत महंगी जीन है, ये परचेज की थी। जो प्रीति कह रही है कि पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद फिर मेरे को आप कनॉट प्लेस में खाना खिला दो आज बहुत दिन के बाद टीपीओ में। मैं कहा चल यार कनॉट प्लेस में टीपीओ खिलाता हूँ। टीपीओ छोड़ते को एक चाइनीज खाना खिलाओ, मस्त अगर खाना तो। चाइनीज तो खाना, अरे नहीं, बहुत अच्छा खाना है चाइनीज का, मतलब वैसा चाइनीज कॉर्नर वाला नहीं, टॉप क्लास चाइनीज है, मतलब मजा आएगा वहाँ। चाइनीज खाना अच्छा मिलता है और बहुत शानदार एम्बियंस है, मजा आएगा। खाना खाना तो बता, आप बताओ, चाइनीज खाएंगे, भूख तो ही लगेगी। नहीं मेरे को एक्चुअली तबीयत भी मेरी थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, तो मैं तो हल्का फुल्का ही खाना चाहता हूँ। अगर हल्का फुल्का खाना है तो चाइनीज खाते हैं वहाँ पे, उसका चाइनीज बहुत अच्छा है। बोल, चलो देखते पहले मत्था तो टेक, मत्था टेक के फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ खाना खाना है। तो ये हमारा प्लेन आ चुका है और हमें लेके जाएगा। प्लेन आ गया था तो कह रहा था चलो, प्रीति कह रही है अभी नहीं जाना, कल परसों चलेंगे, तो अब कल परसों जाएंगे फिर। तो वो देखो विंटेज कार जा रही है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरा बड़ा मन है ऐसी कार लेने का, बट ये मिलती नहीं है, बहुत कॉस्टली मिलती है। ये जो विंटेज कार्स होती है ना, ये बहुत ही मतलब प्राइम कस्टमर्स होते हैं ना, वो रखते हैं और वो बहुत मुश्किल से बेचते हैं। और ये आप लोगों को पता है, ये ऐसे क्रेन के ऊपर, ट्रक के ऊपर लोड होकर क्यों जा रही है। एक्चुअली ये जो इसकी टर्म होती है ना 15 साल वाली, वो तो पूरी हो चुकी है। तो जब 15 साल वाली व्हीकल है अगर रोड पे चल रही होगी तो गवर्नमेंट है वो इम्पाउंड कर लेगी और सीज कर देगी। अगर वो ट्रक पे लोड होकर जा रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके पार्किंग यार्ड पे रहेगी। तो इस करके ये इस पे चलती है।
अगर हम ले लेंगे जैसे तो घर के बाहर सिर्फ खड़ी कर सकते हैं, चला नहीं सकते। चलाने पे इसको चलाना है, वो तुम्हारे फार्म के अंदर अंदर चल सकते हैं। जनाब प्लेनों की भरमार लगी हुई है और प्लेन कह रहे हैं आ जाओ चलो हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हें ले चलते हैं, और हम जा ही नहीं रहे हैं। भाई 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमारे दिल्ली वालों को बिल्कुल चैन नहीं है। देखो कैसे जाम लगा हुआ है, हाईवे टोटली जाम है। तो भरपूर गर्मी में ये देखो सब खड़े हैं, 45 डिग्री 46 डिग्री की गर्मी है। ये क्यों खड़े हैं, ये इस करके खड़े हैं हम लोग यहाँ पे सारे, जाम लगा हुआ है क्योंकि पीएम साहब का या प्रेसिडेंट साहब का रूट लगा हुआ है, उनका रूट होता है और हम लोग यहाँ पे जाम में फंस जाते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ पीएम साहब के चरणों पे और प्रेसिडेंट के चरणों में कि खामखा लोकल पब्लिक को मत तंग किया कीजिए। आप लोगों को अगर जाना है तो आपके घर के अंदर ही हेलीपैड बनाओ और सीधा एयरपोर्ट पे लैंड करो। क्यों इतना परेशान करते हो पब्लिक को, फ्यूल खराब होता है और उसके बाद सिक्योरिटी कितनी लगती है, कितने पैसे सिक्योरिटी में खराब होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। तो इन चीज़ों पे अमल कीजिए। अगर आप लोगों के पास हमारी ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंच रही है तो इस चीज़ पे कुछ अपडेट कीजिए और अपने आप को कोई नई चीज़ और क्या ऑल्टरनेट रूट ढूंढिए। हम लोग तो अभी एसी में बैठे हैं मोनू, गाड़ी हम लोग एसी में बैठे हैं, जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं इन लोगों का हाल देखिए। ये देखिए बेचारे भागते हुए जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले और पीछे भी खड़े हुए हैं, काफी दूर तक जाम लगा हुआ है। ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे कुछ ना कुछ अमल लेके आइए, अपने घर से हेलीपैड बनाइए। और इतने बड़े बड़े आपके घर हैं, प्रेसिडेंट हाउस 200 एकड़ में बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी काफी एकड़ों में है, तो एक छोटा सा हेलीपैड बनाइए, वहां से उड़िए और सीधा एयरपोर्ट में आइए। क्यों पब्लिक को हरास करते हैं? और ये नहीं है कि हम लोग इसमें गर्मी में परेशान होते हैं, आम पब्लिक, ये सिक्योरिटी भी परेशान होती है बेचारी। 2-3 घंटे पहले लाइन पे लगते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ट्रैफिक वाले भी पूरे सेम वैसे परेशान होते हैं जैसे हम लोग परेशान होते हैं। तो मतलब मैं तो सब पब्लिक के साथ साथ पुलिस सिक्योरिटी की भी जो खड़ी है उनके लिए भी बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज गुरुद्वारा कितना प्यारा सजा हुआ है। तो गुरुद्वारे मत्था टेक लिया है और प्रीति ने प्लान फिर से चेंज कर दिया है। प्रीति कह रही है चाइनीज खाना नहीं खाना, कह रही है कुछ खाओ तो पता तो लगे कि कुछ खाया है। ये नहीं है कि हल्का फुल्का पेट भरा नहीं, दोबारा फिर भूख लग गई घर जाके फिर खाना पड़ जाए। चाइनीज से तबीयत खराब हो जाती है, एकदम डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब ये कह रही है कि मैं टीपीओ में मुझे दोबारा से एक मस्त था क्या बिरयानी खिला दो मटन की और साथ में बटर चिकन और रोटी खा लेंगे। चलो वहीं पे खाना खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं वापसी घर चलते हैं। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय। हम तो पहुंच गए कनॉट प्लेस। तू मार के ट्राई कर ले। चलो अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हुए आपको मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तेज़ चल रहे हैं थोड़ा। प्रीति गाड़ी पार्किंग में लगा के वहाँ जाना पड़ रहा है ना, एक्चुअली दूर है बहुत। हम पहुंच चुके हैं टीपीओ में और आ गई है मटन चाप और मटन बिरयानी और मस्त खाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो खाना खा के निकल लिए, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी भी बहुत है और शाम के 5 बज चुके हैं। और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताना, शेयर करना, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, लाइक करना, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, जो भी होता है सब कुछ करना। टिल देन बाय 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 बाय। क्या बोल रहे हैं? बाय।